दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। ये आज मेरी मौजूदगी एक खाली प्लॉट पे है जिसमें गोवंश कचड़ा खाने को मजबूर है। उधर भी पीछे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, और सामने दीक्षा पब्लिक स्कूल है। फिलहाल परिस्थिति यह है कि सवाल यह है कि सरकार हर चीज़ का सामान का रेट महंगा किया। 400 का सिलेंडर 800 का किया, हर चीज़ का रेट। नमक 3 रुपये किलो वाला नमक 30 रुपये किलो हो गया। और इसी सरकार का एक विभाग रजिस्ट्री करता है, दूसरा विभाग अवैध कहता है। और देख रखे हैं कि पूरी गली टूटी हुई है। ये दीक्षा पब्लिक स्कूल वाली गली है। और मैं तो जिम्मेवार इसके लिए दो लोगों को मानता हूँ। पहले तो कि यहाँ जो सुखी संपन्न लोग हैं जिनको आवाज़ उठानी चाहिए, सत्ता से सवाल करने चाहिए, अथॉरिटी से डीएम से सवाल करना चाहिए। और दूसरे वो लोग हैं जो कोई नेता आ जाता है तो माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। और अभी ऐसा भी चल रहा है कि एक हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उधर मुसलमान वाले अलग से सम्मेलन कर रहे हैं, पर विकास सम्मेलन, सफाई सम्मेलन कोई नहीं कर रहे हैं। गांव के विकास से किसी को मतलब नहीं है। इसी मुद्दे पे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह, डॉक्टर अजीत कपासिया। कपासिया जी, आप डॉक्टर हैं और ये नरक में है। आप ही बताइए आगे मैं क्या बोलूँ। मजबूरी है जी, क्या कर सकते हैं। सरकार से कह के थक गए हैं। कई बार अथॉरिटी पे भी धरना दिया है, आते भी ना, बस वोट मांगने आते हैं। अथॉरिटी पे भी धरना दिया है। कई बार हम धरना देने कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार भ्रष्ट है, गलत है, सही नहीं है। गांव के जो लोग माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जबकि मेरा कहना है माला पहनाने से सरकार कमज़ोर होती है, सरकार मजबूत होती है वोट देने से। मैंने किसी वीडियो में कभी नहीं बोला कि उसको लाओ उसको हटाओ, वो आपका जनता तय करेगी। और फिलहाल तो चुनाव आयोग का मामला, ईवीएम का मामला है, कई बातें हो जाती है लंबा चौड़ा। लेकिन ये जो गाँव के सम्मानित लोग हैं, 10 लोग हैं न, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, माला पहनाने वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जिम्मेवार है। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? ओमकार बेसोया। हाँ हाँ, तो ये बताइए साहब, वोट मांगने आवे हैं ना, हाथ जोड़ेंगे। और जैसे ही वोट गई और चुनाव गए, आते ही ना आज तक कोई नहीं आया। बस वासु पहले बड़े बड़े भाषण दे, मैं ये कर दूंगा, रास्ता बना दूंगा, आज तक किसी ने कोई नहीं। लेकिन आपके गांव में नेताओं का सम्मान होता है। छीला हुआ केला और भुने हुए काजू मिल रहे हैं ना। अजी धरती माता कसम खाएंगे और कभी काई कसम खाएंगे। रास्ता बनाने को तो ऐसे जाओ पास होगा, खुद ना आके फिर ना आते, आज तक नहीं आए। अपनी लड़की को 5 साल में देखे को भी नहीं आए। अभी पहले की बात है, पहले हमने विधायक जी बना दिए नागर साहब, गुरुजी के बाद में जब कोई सुनवाई हमारे रास्ते की किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद में उन्होंने अपनी लड़की भेज दी। क्या आपके हम कसम खाते हैं, आपके हम 100% नाली में जब इतना गारा था, जब लड़की आई थी, करेंगे। यहाँ से कम 50-100 लोग औरतें आदमी गए, कसम खा के गई, धर्म खा के गई, धरती माता की कसम खाई। लेके आज तक नहीं, 5 साल हो गए। उसके बाद कोई देखने को यहाँ आया नहीं, मिलने तक नहीं आया कोई मतलब ही नहीं है। आपके गांव में छिले हुए केले और भुने हुए काजू मिल रहे हैं ना, उनको क्यों तुम्हारा काम करेंगे? ये बिल्कुल ये सही बात है। जो यहाँ के कुछ लोग चुनिंदा हैं वो आवाज नहीं उठाते। अगर हम आवाज उठाते हैं तो वो आवाज दबा देते हैं। ये तो आपको दबने की क्या जरूरत है? आपका वोट बराबर है, आपका अधिकार बराबर है, देश संविधान से चलता है। आपके वोट देनी नहीं है, नोटा में डालनी है। आपके वोट से फर्क नहीं पड़ता है। उनको चुनाव विपक्ष का कहना है कि उनको चुनाव आयोग और ईवीएम वोट देता, आपके वोट से फर्क नहीं है। तो ये तो भूल ही जाइए कि आपको वोट दोनों दूसरे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। अब के हमने सबसे बोल रखा है, जो हमारे ग्रुप में है, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब हैं, उनको बोल रखा है आपके नोटा पे वोट डालनी है। आपके किसी भी संस्था को वोट नहीं देनी है आपके। अरे आप वोट ना दोगे तो वो किसी और के वोट से जीत जाएंगे। वोट देने के लिए मात्र 3 लोग चाहिए। 3 लोगों में 2 लोग जिसको वोट देते वो जीत जाए। तो आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी ने सारा कुछ करके देख लिया। आम आदमी ने अथॉरिटी पे धरना दे लिया, आम आदमी ने एप्लीकेशन दे के देख लिया, आम आदमी ने सारा कुछ करके देख लिया। तो क्या कर सकता है? आप लोग 10, 20, 50 एक्टिव होके कभी सांसद के दरवाजे पे जाएं, कभी विधायक पे जाएं, कभी डीएम के यहाँ जाएं, कभी अथॉरिटी के लिए जाएं। के पास जाके देख लिए, 50, 10, 20, 50 आदमी जाके देख लिए, कोई सुनवाई नहीं है। अपना मिल के नहीं, मिल के बना रहे हैं थोड़े हिसाब से। एक बात बताओ, हर आदमी वोट दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो मिल के बनाने का क्या मतलब है? मिल के बना रहे हैं, ठीक है, मैं बना रहे। कोई सुनो, अब जैसे बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, गाड़ी में नुकसान, हमारा नुकसान,
तो इसलिए तो खुद सब लोगों ने सहयोग करके फिर मिले हैं तो आप लोग इतना कमजोर कैसे हो गए कि सड़क बनाने के लिए सरकार से नहीं बोल सकते, खुद का चंदा कर रहे हैं? कई मेरे चले गए, कोई ना पूछता जी वापसी आ जा। अच्छा, आपका क्या नाम है? बालेंद्र प्रसाद मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, आप यहाँ धर्म के नाम पे लोग जमा हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को मुसलमान भीड़ लगा दिए थे मस्जिद में। अभी 4 दिन पहले हिंदू सम्मेलन भी हुआ है यहाँ पे, और धर्म के नाम पे एकजुट हो जाते हैं। उससे पहले 2 दिन पहले कलश यात्रा में हजारों लोग जमा हुए थे। तो ये लोग, यही बात समझ में नहीं आता है। रोड न बनवावे ना, कलश यात्रा में क्या करोगे जाकर? पहले रोड बन जाएंगे तो सारे सब चीज अच्छी होगी। तो ये है तो ये आपके हमारे घर की जो महिलाएं हैं, एक बार धर्म के नाम पे 1000 लोग जमा हो जाते हैं। कभी डीएम को क्यों नहीं जाते हैं 100 लोग कहने, या अथॉरिटी को, या सांसद के ऑफिस घेर ले, या सांसद का विधायक का घर घेर ले? ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? ये डीएम के पास जाने से क्या मतलब, डीएम के पास कई बार जा तो चुके मैंने हैं। कैसे ऐसे ही मरोगे? इसी कचड़े, इसी में डूब के मरोगे, या जो वोट लेके गए उसको डुबा के मारोगे इसमें? वोट सरकार को हमसे वोट चाहिए ही नहीं ना, दिक्कत ये तो है। फिर उपाय क्या है? समस्या का समाधान क्या है? ऊपर समस्या का समाधान इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमको जो है क्या करेंगे कि मुसलमान और हिंदू में बरगराएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उनको क्या लेना देना हमारे वोट से? वो हिंदू में जब लगेगा कि अब हिंदू मुसलमान का काम नहीं चल रहा है तो हिंदू हिंदू को लड़ाएंगे। जैसे यूजीसी कानून ला के हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं, तो उनको तो वोट अपने आप ही मिल जाना है। तो दूर तक समाधान कुछ नहीं दिखता है। इसका समाधान कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखना क्या इसका समाधान नहीं, देखो गाँव को देखो, हाँ देख रहा हूँ, क्या खा रही है? गाय क्या खा रही है? हाँ सही बात है, बहुत बुरा दौर चल रहा है। बताओ, ये देखो ये परिस्थिति है। इन लोग को डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, सारा कच्चा रास्ता मैं देख रहा हूँ। एक भी बताओ कहीं। हाँ, पूरा सारा कच्चा रास्ता है। लेकिन एक समझ में आता है कि इन नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ी भी शर्म है जो वोट लेके गायब हो जाते हैं। हमें डर नहीं है आप लोगों से। आप लोग वोट लेके गायब हो गए हैं। काटते हैं, आज तक आते भी ना। अरे कॉलोनी काटने वाले जिम्मेवार हैं, रजिस्ट्री करने वाले कौन जिम्मेवार नहीं है? रजिस्ट्री का पाकिस्तान से करा के ला रहे हैं लोग। सबसे बड़े जिम्मेदार हैं रजिस्ट्री करने अरे रजिस्ट्री करने 8-10% कितना लेते हैं वो? 8 या 10% रजिस्ट्री का लेते हैं ना जी। हाँ 10-12%। तो भाई इसी सरकार का एक विभाग रजिस्ट्री करता है और दूसरा विभाग अवैध कहता है, तो रजिस्ट्री करने वाले की तो मेन जिम्मेवारी है। बिल्कुल मेन जिम्मेवारी रजिस्ट्री। अवैध सामान और राष्ट्र पकड़ के एक जगह एकजुट किए जाएं, पकड़ के, और ये भ्रष्टाचार खत्म करके इन रास्ते की सुनवाई की जाए। हमें सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी सुनवाई को स्वीकार करें और हमें थोड़ा आश्वासन दें कि हाँ भाई ये रास्ते बन जाएंगे या यहाँ की गंदगी खत्म हो जाएगी। कम से कम 3 लाख की आबादी है, और सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि इसी प्रकार छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर लोग नेपाल और बांग्लादेश जैसा गदर करते हैं, और इसी प्रकार के यहाँ भी हालत हो जाएगी। नेताओं को भागने का टाइम नहीं, जगह नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? तो ये इतनी गंदगी है, हर तरफ कचरा है, क्या कहना है इसके बारे में? इससे परेशान है। परेशान है? वोट देते हैं? और हाँ देते हैं। कभी धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो जब मंदिर मस्जिद जाते हैं तो हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होकर जाते हैं, कलश यात्रा में भी जाते हैं। आप कभी सांसद, विधायक या डीएम अथॉरिटी के पास क्यों नहीं जाते हैं लोग जमा होके? गए 2-3 महीने रहने कम से कम 100-150 लेडीज लेके गए। बनने के बाद कोई नहीं करता, सुनवाई नहीं है। पानी भर रहा था तब भी कोई यहाँ सुनवाई बुलाया करा कि रास्ता देखो की? जाओ ये। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? एक बात ये जवाब दीजिए कि आपके गांव में नेता लोग आते हैं तो उनको काजू बादाम किशमिश बर्फी और केले सब मिलते हैं खाने के लिए? सब चीज मिलते हैं। जब तो ये कह जाते हैं रास्ता कसम खावे हो, बहन आई उनकी। अरे हाँ पूरी किनकी बहन आई है? उनकी बात नागर साहब की। अच्छा, पानी भर रहा। आओ नहीं को आओ। तेजपाल गुरुजी की बहन आई थी। अच्छा, तेजपाल गुरुजी की बहन आई थी। तेजपाल गुरुजी की बहन आई थी, कसम खाई थी, धर्म खाई थी, धरती माता आपका कसम वोट खाई दे दो। थी कि आपके वोट दे दो, आपके। और ये बताओ, और उसके बाद में फिर हम इन रास्ते की हर चीज की सुनवाई जो दादरी गए थे उनके साथ में। कहाँ दादरी में कहाँ गए थे? उनके घर गए थे, ऑफिस में गए थे? कई जगह कहीं ऑफिस घर एक ही है दोनों का? हाँ जी, ये कह रही थी जी कुछ भी हो जाए आपका जो तुम्हारे यहाँ रोड बन जाए। एक ड्रामा और मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं फंड की कमी है, फंड की कमी है। यदि फंड की कमी है, सरकार कह रहा है चौथी अर्थव्यवस्था है, यानी कि पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि फंड की यदि कमी है तो विधानसभा में आवाज उठाओ कि हमारा एरिया पिछड़ा है, हमें ज्यादा पैसा चाहिए।
यही बात है ना। हम सारे इकट्ठे हो के हम कई बार हुई आए, उनके मकान पे भी हुई आए, ऑफिस पे भी हुई आए। वाइट टाइम वोट के हाँ। टाइम ही करें, बाद में ना तो कोई भी। और जब तो ये कहते रहेंगे जी बन जाएगा, जीतने के बाद कुछ भी हो जाए, कार्रवाई नहीं करते। जीतने के बाद भी देख के गई थी, खुद इतने घूटो पानी में होके गई थी, हमारे चमोसे में रास्ता ही नहीं रहता जी निकलने का। 9 साल में चलिए लास्ट सवाल, 12 साल में केंद्र में और 9 साल राज्य में बीजेपी का हुआ है, आपको क्या मिला? बहुत परेशान। 10 सालों में करीबन 10-11 सालों में बीजेपी की सरकार है, सूरजपुर को क्या मिला? सूरजपुर को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। सूरजपुर को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, ये परिस्थिति है। सूरजपुर को कुछ नहीं मिला 10 सालों में, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो ये जो माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं यहाँ के नेता लोग, उनको क्या कहना है आपको? धक्का मुक्की कैसे? रास्ता बनवाने आज तक आया हो कोई? नहीं आया। वोट मांगने आ गए भैया कोई ना वोट मांगने आता है, हम अपना आप ही रास्ता, अपना पैसा इकट्ठा कर करके आराम से रास्ता बना। अरे तो आप लोग जो पैसा इकट्ठा करके होते हैं, जो आप लोग जमा होकर सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? भैया सरकार को खूब एप्लीकेशन दे रहा है कि सरकार ने कहा टेंडर दे दिया, देंगे क्या करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। अच्छा, ईश्वर सिंह। इसी प्रकार आपका क्या नाम है मैडम? क्या नाम है आपका? ये इस गंदगी से क्या क्या परेशानियां होती है आप रास्ते से परेशान है, कीचड़ काचड़ होती है इसमें, बारिश होता है, बच्चे गंदगी ज्यादा होती है, बीमारी ज्यादा फैलती है। सामने दिखा सकता हूँ कि स्कूल भी है, दीक्षा पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे बड़े लोगों का, सुखदेव, छत्रपति, मंगल पांडे, सारे लोगों का लगा हुआ है। और इसके बाद ये परिस्थिति है। फिलहाल क्या ही कहें, सुविधा की जाए, रास्ते बनवाए जाए। क्या नाम है आपका? ये रोज सर्वे कर रहे हैं, एक दिन भी कुछ ना होता। चलो वो सांसद विधायक के पास गए कभी? कई बार। अरे भैया यहाँ तो रोज नंबर लगा रहे हैं, उन्होंने कहा लाने माला पहनाने वालों से क्या कहना है आपको, जो काजू खिलाते हैं नेताजी को? अरे यहाँ तो एक तो बात बताओ, प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, हमारा काम है उनका करवाना, जिसे हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। प्रतिनिधि MP है, MLA है, ये सब कुछ है, जिला पंचायत जो भी है। आज तक आम आदमी का काम नहीं है, ये प्रतिनिधि जो चुनकर भेज रहे हैं उनका काम है। क्या नाम है आपका? तो सर सांसद विधायक कोई पूछे नहीं आता जिंदा है कि मर गए? तो ये बुरा मत मानो, या तो इसमें आप लोग डूब के मर जाओ या उन लोगों को डुबा के मार दो। उन्हें मार दो, हमें क्यों मारोगे? नहीं, हमारा तो ये आप तय करो ना। वोट लेके जाए वही मरे। वोट नहीं देंगे जी हम, कुछ भी हो जाओ क्या। आपको नोट आप डालेंगे सब वोट? हाँ जी, कुछ नहीं, वोट ये थी वोट ही नहीं देनी, डालनी है। ये थी जमीनी सच्चाई। फिलहाल धन्यवाद। हमारे काम अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो कोई कार्रवाई नहीं, न्यू ही चल रहा है इस पे। ठीक है, ठीक है।